उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अब आप कम से कम ये सीट छोड़िए। वैसे में आपके समाज का विकास हो पाएगा क्या? 1000 वर्षों से गुलामी के जंजीर में रहा है, किसी भी मनुवादी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में मुजफ्फरपुर टू छपरा रोड स्थित परुआ चौक पे ये आयोजन किया गया है। इसके जो संस्थापक हैं इनसे मैं बात करता हूँ, जो सही में रविदास जी के जयंती पे जो ये कार्यक्रम, ये शोभा यात्रा निकाला गया है, वाकई में जो इसने जो रविदास जी ने जो काम किए, समाज में शोषित के लिए लड़ने का काम किए, वो अपना एक संदेश देने का काम किए। रविदास जी के जो रास्ते पे जो चल रहा है उनका सही मायने में उनका जो रास्ता अपनाया जा रहा है कि नहीं? क्या नाम हुआ, जोर से बोलो। संजीत कुमार। क्या आज जो ये शोभा यात्रा में भीड़ जो लगा हुआ है उसमें क्या कहना चाहेंगे और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा समाज 4000 वर्षों से दबा कुचला था। लगभग 600 वर्ष पहले संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ। उन्होंने हमारे समाज को जागृत करने के लिए, बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए संदेश दिया। और जब जितने भी समाज में देख रहे हैं, सब पूर्ण रूप से बाबा साहब को मानते हैं और रविदास जी को मानते हैं, किसी भी मनुवादी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। रविदास जी जो किए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो किए, कितनों भी किया जाए, भारत के जो आम जो भारतवासी है उनको उनकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। उनको बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, रविदास जी को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन वाकई में समाज को अभी जो उस परख में लेना चाहिए, समाज को रविदास जी के जो जीवनी से उतारना चाहिए, वाकई में उतार रहा है क्या? देखिए, मेरा समाज लगभग 4000 वर्षों से गुलामी के जंजीर में रहा है। मात्र हम 70 साल पहले स्वतंत्र हुए हैं और आज़ाद हुए हैं। इतनी जल्दी जितना बड़ा समाज जो 4000 वर्षों से मानसिक गुलामी से जकड़ा हुआ है, इतना जल्द आज़ाद तो होगा नहीं। लगभग मेरा समाज लगभग अभी भी 70 से 80% मेरा समाज आगे जगह है, पढ़ा है, लिखा है। IAS विधायिका से लेकर पार्लियामेंट तक और न्यायपालिका में जाने का काम किया है और आगे जाने का काम करेगा। सर, न्यायालय में तक पहुँचे, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद सभी में पहुँचे, लेकिन जो सुदूर इलाका, ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके समुदाय के लोग रह रहे हैं, क्या वहाँ तक उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है क्या? नहीं, हालांकि शिक्षा तो सब लोगों को मिल रही है। बाबा साहब का जो संविधान है दिया हुआ, उसमें उनका एक बना हुआ है क्राइटेरिया, जिसके तहत सबको पढ़ना सेम अधिकार है। लेकिन कुछ अभी राजनीतिक तत्वों के द्वारा पढ़ने में और भी किसी काम करने में उन्हें बाधा दिया जा रहा है। जिस तरह से आरक्षण के तहत लोकसभा, विधानसभा में आपके समुदाय, आपके दलित वंचित के लोगों को पहुंचाया गया, लेकिन जिस तरह से किसी भी विधानसभा में आपका रिजर्व सीट रहता है, उस सीट में भी के समुदाय के एक ही लोग निरंतर विधानसभा का चुनाव लड़ते रहते हैं। वैसे में आपके समाज का विकास हो पाएगा क्या? नहीं, ये तो गलत है। सभी लोगों को एक अधिकार देना चाहिए, उसे समय मिलना चाहिए। सांसद बना और उसके बाद वो तो आगे बढ़ा, लेकिन उस परिवार को खुद सोचना चाहिए कि मेरा और भी तो समाज है जो पीछे पड़ा हुआ है, उसे भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इसलिए सभी लोगों को मौका एक बारी से मिलनी चाहिए। आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में सभा कर रहे हैं, इसमें समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को तो हम यही संदेश देंगे कि भाई, आप जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सब शिक्षित बनिए। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, संगठित नहीं होंगे, तो संघर्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है शिक्षित होना। जिस तरह से इनका एक दोहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, शायद आप लोग सुने होंगे। हाल के ही एक राजनीतिक जो शिक्षा मंत्री है बिहार के, उन्होंने एक बयान दिया था, रामायण की एक पंक्ति जो है विवाद पे रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, रामायण में कुछ ऐसी माने बातें लिखी हुई है जिसे दोहराया जाता है और दोहराने पर उन अंधविश्वास में डूबे लोगों को बहुत ही कष्ट होता है, खलल होता है। एक बार अपने जो समाज के जो आपके बड़े बड़े लीडर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अब आप कम से कम ये सीट छोड़िए और अपने समुदाय के, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक बार प्रयास कीजिए और दूसरों को मौका दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा बहुत ही जरूरी चीज़ है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी व्यक्ति पी लेगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा अत्यंत जरूरी है। का परिचय क्या हुआ? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ।